मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग अपनी खिसियाहट मतदाताओं के नाम काट कर निकाल रहा है। जब हर तरफ से चुनाव आयोग घिर चुका है तो खिसियाया चुनाव आयोग अब 3 लाख मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ तो पहले ही 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां पर भी चुनाव आयोग को मुंह की ही खानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला सुनाया नहीं, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने सारी हदें पार कर दी है। खबर है कि अब चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 3 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए नोटिस भेजा है। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ये कदम ऐसे वक्त में उठाने जा रहा है जब बिहार में इन दिनों पूरा विपक्ष भाजपा और चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि बिहार की सियासी हवा बदल चुकी है। अब ऐसी तस्वीरें भला चुनाव आयोग और भाजपा को कैसे पसंद आएगी, उनकी आंखों में चुभने लगी। इसलिए शायद अपनी भड़ास निकालने के लिए 3 लाख वोटरों से उनके मताधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से इन सभी मतदाताओं से कहा गया है कि अगर आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में रखना है, मतलब अगर आप अपना नाम वोटर लिस्ट से काटने से बचाना चाहते हैं, तो पहले नागरिकता की अग्नि परीक्षा देनी होगी। जब मतदाता इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाएंगे तो उनका नाम नहीं काटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। ये बात हम हवा हवाई में नहीं करें, बल्कि बकायदा हमारे पास खबर मौजूद है। खबर आज तक में देखिए, लिखा है नागरिकता साबित करें नहीं तो नाम कटेगा। बिहार में चुनाव आयोग ने 3 लाख वोटरों को भेजा नोटिस। मतलब सीधे सीधे चुनाव आयोग ने यहाँ पर बिहार के मतदाताओं को धमकी दी है। बिहार में चुनाव सिरहाने पर बस कुछ ही हफ्ते बाद शुरू हो जाएंगे। 2 महीने से कम समय बचा है, लेकिन उससे पहले उनके सामने चुनौती पैदा कर दी गई है। सबसे ज्यादा तो उन मतदाताओं को दिक्कत होगी जो बिहार से बाहर रहते हैं, जबकि दोस्तों इन सभी मतदाताओं के नाम पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। लेकिन चुनाव आयोग को शक है कि ये सभी भारत के नागरिक नहीं हैं, बल्कि विदेश के रहने वाले हैं जो भारत के निवासी बनकर यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। ये देखिए, खबर में लिखा भी है, चुनाव आयोग को SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल 3 लाख वोटरों की नागरिकता पर शंका। आयोग के मुताबिक इन लोगों ने नागरिकता से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। आयोग को शक है कि ये विदेशी नागरिक या घुसपैठिए भी हो सकते हैं। BLO के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। खबर से साफ है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ शक के आधार पर 3 लाख वोटरों को नोटिस थमाया है। लेकिन सिर्फ 3 लाख ही नहीं, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी सभी विधानसभा क्षेत्रों में जांच पूरी नहीं हुई है। सबसे अधिक नोटिस सीमा से सटे जिलों में भेजे गए हैं। इनमें किशनगंज, जहां मुस्लिम आबादी, इसके अलावा पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, सुपौल और मधुबनी। ये जिले नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमाओं से लगे हुए हैं। लगभग ये सभी जिले मुस्लिम आबादी वाले हैं। जिन मतदाताओं के हाथों में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस थमाया गया है, उनको 7 दिनों के अंदर जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। अगर समय सीमा के अंदर नहीं जमा किए गए तो ERO फैसला लेंगे और इन लोगों के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात है कि अगर बिना लीगल दस्तावेज के इन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है तो इसमें गलती किसकी है? इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी लापरवाही किसने की? जाहिर सी बात है चुनाव आयोग, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम चुनाव आयोग ही करता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग को अपने ही काम पर शक है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग इन 3 लाख वोटरों पर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है, शक की नजर से देख रहा है, तो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। क्या नाम जोड़ने के वक्त उनसे दस्तावेज नहीं मांगे गए थे? बिना कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स के मतदाता बना दिए गए थे? अब इससे यही लग रहा है कि जो राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी करता है, वो सही है। विपक्ष जो आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से लोकतंत्र की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, चुनाव आयोग विपक्ष के वोटरों का नाम लिस्ट से हटा रहा है, वो सही है। राहुल गांधी तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि इससे पहले जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, उसमें सिर्फ गरीबों का नाम है। 65 लाख वोट कटे हैं। लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें EBC है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं,
किसान हैं, उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चुनाव आयोग की हर चाल को बेनकाब भी किया है। इससे पहले जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, उन्हीं ने भरे मंच से चुनाव आयोग के असली चेहरे का पर्दाफाश किया है। हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए कैसे चुनाव आयोग सारी हदें पार कर रहा है। हम वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो ते नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको ज़मीन रहेगा तब तो देंगे हम नहाएंगे जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में। हाँ था सर, तो पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड दिखाओ। जो पुराना वाला में मिल रहा है हमको ये आधार कार्ड है। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, है नहीं तो कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बीलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं, बीलो तो यही कह रहा है। दोस्तों इन मतदाताओं को देखकर आपको कहीं से लगता है कि ये अमीर हैं? साफ साफ कह रहे हैं कि गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है। बिना वजह बताए ही नाम काटा गया है। हालांकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर लताड़ खानी पड़ी तो चुनाव आयोग को काटे गए 65 लाख मतदाताओं का नाम सार्वजनिक करना पड़ा। मगर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाया नहीं है। मगर उससे पहले ही चौतरफा घिरा चुनाव आयोग 3 लाख मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि इन सारे विवाद की जड़ चुनाव आयोग खुद है। इससे पहले के चुनाव में लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए और अब काटे जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी चुनाव आयोग अभी और कितने मतदाताओं के नाम काटेगा और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं। मेरा नाम शिवानी पांडे, नमस्कार।